आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रोजिया काजमी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पुंछ के साईं बाबा निंगाली साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के बीडीसी चेयरमैन नज़ीर गुज्जर के साथ, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में और सुर्खियों में बने रहते हैं। सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, लाइव वायर का और आपकी पूरी टीम का। नज़ीर साहब, जो श्रीनगर से जावेद कुरैशी का बयान आया मोदी जी को लेकर कि वो भाजपा पार्टी को अपनी माँ की तरह देखते हैं और मोदी जी को एक अपने बाप की तरह देखते हैं, अब उनके पैर धोकर पिएंगे वो, इस पे आपका क्या कहना है? मैं उसको पागल मानता हूँ। वो पागल हो गया है इश्क में, मोदी जी के इश्क में वो पागल है ना। उसके इश्क में वो पागल है, कहता है मैं इसके पैर धो के पीऊँगा। पिए नहीं, इनको क्या नुकसान है उसका? आपने मुझे, यहाँ लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं ना जो खंजीर भी खाते हैं ना, तो क्या हम उनको गोली मार देंगे कि नहीं खाना आप? भाई कोई कुछ भी करे, जमहूरियत है। मैंने पहले कहा हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है। यहाँ रावण को जलाने वाले भी वहीं खड़े होते हैं, रावण को पूजने वाले भी वहीं खड़े रहते हैं। यहाँ गांधी को भी मानते हैं, गोडसे को भी मानते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी है, उसकी ये पर्सनल राय है। अगर उसने कुछ कहा है तो ये उसकी पर्सनल राय है। नज़ीर साहब, आपको क्या लगता है कि जब से बीडीसी और डीडीसी को एम्पावर किया गया या जब से भाजपा सरकार आई है, एज कम्पेयर टू जो पहले सरकारें थी, उनके चलते क्या ये सरकार काम कर रही है या पहले थी? और बीडीसी डीडीसी को एम्पावर करने के बाद देखिए, जो मौजूदा सरकार है इसका ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इन्होंने पंचायत का 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया है। ये मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाली कदम है। और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेवलपमेंट पर, करप्शन को रोकने पर, गरीब गुरबा तक उनका हक पहुंचाने पर, बॉर्डर के लोगों की डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पानी पर जो ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही मिसाली कदम है। इसको मुझे लगता है कि हर गरीब आदमी को, हर उस सच्चे आदमी को जिसको कोई जाति किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, ये तो काबिल तारीफ काम है। और इसके लिए हम मरकजी सरकार के बहुत मशहूर हैं। अगर पंचायत राज 3 टायर सिस्टम नहीं होता तो मेरे जैसा गरीब आदमी जो है वो चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की कुर्सी पे नहीं होता। आप कांग्रेस के बीडीसी चेयरमैन होने के बावजूद इस बात को मानते हैं कि भाजपा अच्छा काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये बड़ी खतरनाक बात आपने कही है। मैं कांग्रेस का बीडीसी नहीं हूं। मेरी सपोर्ट चौधरी अब्दुल गनी साहब के साथ है। कांग्रेस ने हमेशा सोसाइटियों के दरमियान तफरीकबाजी का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला। यहां पुंछ के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन के इलेक्शन होने थे, उस वक्त कांग्रेस ने पूरे जम्मू रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की। लेकिन पुंछ के अंदर चौधरी अब्दुल गनी साहब की मुखालफत की, जो कि वो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे। मैं कांग्रेस का नहीं था, मेरी सिर्फ उनके साथ सपोर्ट थी। मैं पहले कभी कांग्रेस में ना आज तक ज्वाइन हुआ, ना होने की मेरी कोई उम्मीद है। क्या इस बात का कोई, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और डीडीसी विनर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, क्या उन पे इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जो कांग्रेस है उसने हमेशा लोगों को डिवाइड करने का काम किया है? मेरी बात है उसका चौधरी गनी साहब पर असर क्यों पड़ेगा? मैं जो कह रहा हूँ वो तो एक सच्चाई है। डिवाइड की आप बात ये देखेंगे, यहाँ पुंछ के अंदर जब हम अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम चौधरी बशीर साहब के साथ थे, उस वक्त वो जब वो कांग्रेस से टिकट लड़ते थे तो हमारे जो चौधरी अकरम साहब हैं, ये एजाज जान की सपोर्ट करते थे। ये एक सच्चाई है। किसी को एतराज़ होगा तो मैं ऐसे 10 आदमी ला के यहाँ खड़ा कर सकता हूँ जिनको मैं हलफ दूंगा, बताया आपने किसकी सपोर्ट की थी। और जिंदा जावेद सबूत है कि जब मरहूम नाज साहब चेयरपर्सन बने थे गुजर एडवाइजरी बोर्ड के, वाइस चेयरपर्सन, तो उनके साथ हमारा गाड़ियों का काफिला जब जम्मू से आ रहा था तो अकरम साहब ने और इनकी पूरी टीम ने हमारी गाड़ियों को तड़वा दिया था, जिसमें मेरी भी एक स्कॉर्पियो जो सुप्रीम कोर्ट में टूटी थी, बाजाफ्ता उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी। कोई छुपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस का यही हमेशा डबल रोल रहा है, कांग्रेस के लीडरों का डबल रोल रहा है। कांग्रेस को किसने लूटा? आपने लूटा।
ये G23 क्या है? कौन से लोग हैं? जब कांग्रेस डूबी तो उनके खिलाफ हो गए, जो मलाई खाने वाले लोग हैं। बीजेपी में कौन लोग हैं इस वक्त? 70% कांग्रेस के लोग हैं जो यहाँ से भाग के वहां गए, उनके पास जाके इस वक्त हुकूमत में शामिल है। कांग्रेस का बड़े से बड़ा लीडर मुझे बता दो आप। वो जो सिंधिया था, राजेश सिंधिया कुछ नाम है, जो वहां पे है, उसका खानदानी बाप दादा कांग्रेस में था। तो इसलिए मैं तो कांग्रेस का हूँ नहीं, ना कभी कांग्रेस में था, ना कभी जाने का इरादा है, ना कांग्रेस से कोई हमारा लेना देना है। मैं चौधरी गणेश साहब की सपोर्ट में हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। नज़ीर साहब, क्या आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद आपको क्या लगता है, क्या जो वादे किए गए हैं भाजपा की तरफ से, क्या वो वादे पूरे हुए, क्या डेवलपमेंट हुई? बिल्कुल। जहां तक 370 का सवाल है, 370 को खोखला किसने किया? टाडा और पोटा कौन लेके आया? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून थे। कश्मीर के नौजवानों को जेल में टाडा और पोटा के तहत किन लोगों ने डाला? आप मुझे इस बात का जवाब दें। ये वही डाकू लोग थे जिन्होंने कश्मीरी नौजवानों को नस्लकशी कर दी, कश्मीर में गुजरों की, मुसलमानों की। इस जम्मू कश्मीर के अवाम को कुचला उन्होंने दफा 370 के नाम। नज़ीर साहब, इसका मतलब यही है कि जो ये आर्टिकल हटाया गया जम्मू कश्मीर में से, इसमें से जो है गुपकार अलायंस को हम पूरे, अगर सभी पार्टीज को मिला के हम बात करें तो गुपकार अलायंस का इसमें एक बड़ा हाथ है, तो फिर उसका ब्लेम पूरा का पूरा भाजपा पे क्यों? देखिए, जो गुपकार अलायंस है, मुझे ये बताइए कि इस वक्त इंजीनियर रशीद जो है, मुझे लगता है वो जेल में है। जब असेंबली में बीजेपी के एमएलए के साथ झगड़ा करना होता था, उनको गले से पकड़ना होता था, ये सारे लोग उसको आगे कर देते थे। कश्मीर का शेर इंजीनियर रशीद, वो जाके उनको पकड़ता था, घसीटता था, खुद लड़ता था। लेकिन जब वो जेल में चला गया, कौन सा गुपकार अलायंस वाला लीडर है जिसने ये कहा हो कि नहीं, पहले इंजीनियर रशीद को छोड़ो फिर हम बात करेंगे? ये तो केक काटने के लिए दिल्ली चले गए थे 5 अगस्त को मनाने के लिए। इनको जैसे ही बुलाया ये दिल्ली चले गए। फिर झूठ का ये आलम है कि जब पंचायत राज सिस्टम नाफिज होने लगा, जब इनको ये लगा कि अब हुकूमत जो है वो कोने में खड़ा जो गरीब आदमी है, ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड पे, उसके पास जा रही है, इन्होंने उसका बाइकाट कर दिया। नफरी तौर पर नाचना शुरू कर दिया कि जनाब जम्मू कश्मीर में हम इलेक्शन के चुनाव का बाइकाट करते हैं। इलेक्शन का बाइकाट हो गया, तो या कुछ लोग सरपंच बने। फिर उसके बाद बीडीसी का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी इन्होंने बाइकाट किया, हम बीडीसी बने। लेकिन देखिए, जब 2 मरहले हमने क्रॉस कर लिए, 2 टायर हमारे आगे, जब हम तीसरे टायर पे पहुंचे, डीडीसी मेंबर बनना था, ये खुद कूद के छलांग मार के आ गए। इतनी बेसब्री थी इनको, छलांग मार के बीच में आ गए। साम दाम दंड भेद पैसा हॉर्स ट्रेडिंग सब कुछ इन्होंने किया। क्या नहीं किया इन्होंने? क्यों? आखिर इसके पीछे क्या राज है? वो कौन सा अच्छा काम हो गया था दफा टूटने के बाद कि आपने पहले बाइकाट किया और बाद में आप मान गए? आखिर कुछ तो होना चाहिए ना कि जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये चीज दे दी, अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। इनका जो है शुरू से ही झूठ के ऊपर इन्होंने आवाम को रखा। नज़ीर साहब, इसी के बीच में जो मुफ्ती महबूबा का बयान आया जम्मू कश्मीर को लेकर, भड़काऊ बयान था कि सेंटर को कश्मीर से हाथ धोना पड़ेगा, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, उन्होंने जिस तरफ इशारा किया था तालिबान की तरफ कि तालिबान इक़्तिदार में आ गए हैं, ये तालिबान का मसला अफगानिस्तान के अंदर है। वो अपने मुल्क में कौन सी कानून लाना चाहते हैं, वो अपने मुल्क में किस तरह जीना चाहते हैं, हमें उनके ऊपर कमेंट करना वाजिब नहीं है। एक बात, क्या उसका कोई असर होगा जम्मू कश्मीर? मैं बता रहा हूँ, मुझे ये लगता है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, मेरी सोच काम करती है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसका जम्मू कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि अफगानिस्तान के कितने लोग हैं जो महाजिर होकर इस वक्त दिल्ली में आए हैं, और तालिबान की जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर मैं सुन रहा हूँ, उसमें वो यही कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क के बाहर किसी की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। और वो मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में है। वो इतनी बड़ी फौज है, अमेरिका से बड़ी या चाइना से बड़ी, कि वो जनाब वहाँ से पाकिस्तान को क्रॉस करके तो यहाँ आके कश्मीर में कोई मुदाखलत करेंगे। उनको क्या लेना देना है कश्मीर से? क्या ये महबूबा जी का ये जो बयान है, ये यूथ को भड़काने के लिए काफ़ी नहीं है? कोई भी यूथ उनके बयान से अब भटकने वाला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ जिन्होंने 1987 से लेके आज तक कम से कम 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें उन्होंने ये जंगो जदल देखा है, खून खराबा देखा है,
और उम्मीद की किरण, हर आदमी अमन से जीना चाहता है। अपने मुल्क में अमन से, शान से, शौकत से जीना चाहता है। इसमें भड़काऊ बयान देने वाले जो हैं, इसके बहुत सारे जवाबदार हैं। यहाँ से ये एक भड़काऊ बयान छोड़ते हैं, वहाँ यूपी से, बिहार से या मध्य प्रदेश से कोई और आरएसएस, बजरंग दल या किसी भी कोई पार्टी वाला, जिसको भी आप कहेंगे, वो अपनी तरफ से एक फाइट ठोक देता है। तो उससे क्या होता है कि समाज के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए डर का माहौल जो है ये वाजिब नहीं है। उससे जो है नेशन को हमेशा परेशान रहती है। नजीर साहब, उसके बाद कोई भी सरकार जब फॉर्म में आती है तो उसका एक ही नारा रहता है कि कौम खतरे में है। समझ नहीं आता कि ये कौम खतरे में है या कुर्सी खतरे में है। जब इलेक्शन होता है तो यहाँ के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, जिम्मेदार हैं, वो बिल्कुल बाआवाज़ बुलंद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद घूमते हैं, वोट देते हैं, उनको दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। जो पीडीपी के थे, आज तो खैर चेंज हो गए, वो भी यही करते थे। जो कांग्रेस के हैं वो भी यही करते हैं कि चौधरी गनी को हराना है और भाजपा को जिताना है, फलाने को जिताना है। उस वक्त इनको उम्मत मसलों खतरे में नहीं आती। इनको उम्मत उस वक्त खतरे में आती है जब अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा दफा टूटने के बाद जो डेवलपमेंट में कुछ जो रुकावटें आई, उसकी वजूहत ये थी कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ वो चापलूस लोग बैठे थे जो अपने आका, जो इनके पुराने आका थे, जिनको ये उम्मीद है कि ये कल फिर आएंगे, हमें इनामात से नवाजेंगे, हमें ये इनाम देंगे, तो वो इनामात की इंतज़ार में जो डेवलपमेंट का एजेंडा दिल्ली से आता था उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे। लेकिन इस वक्त जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, इस वक्त के एलजी साहब, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे पूरा भरोसा, मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे 2 ब्लॉकों में कम से कम 250 करोड़ के प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जो मौके के हालात हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जब से गवर्नर राज हुआ है उसके बाद पुंछ की डेवलपमेंट जो है वो उसने रफ्तार पकड़ी है। यहाँ पे बिजली के ट्रांसफार्मर, सड़कें, यहाँ जैसे हमारी ये 4 लाइन बन रही है, या पुंछ से मंडी जो रोड जिसका 2014 से काम बंद था, अभी चल रहा है, या सैन बाबा की रोड है, या जो ये डिंगला में आपका कॉलेज का काम भी मैंने कल परसों देखा, वहाँ काम शुरू ठेकेदार ने कर दिया हुआ है, या यूनिवर्सिटी का कोई काम लगा है, या जो सावजन से रोड कश्मीर को जा रही है उसका काम लगा हुआ हो। ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि इस वक्त बेहतर तरीके से होगी कि इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, इसका ये डेवलपमेंट का इसका एजेंडा है और इनको डेवलपमेंट करनी है। ये थे हमारे साथ नज़ीर गुज्जर साहब, बीडीसी चेयरमैन साईं बाबा निगाली साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के। ये इन्हीं अपने बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि ये इनका नज़रिया जो है पॉलिटिकली हो या कोई भी बात हो उसको देखने का अलग है। ये सच बोल देते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए लाइव वायर के साथ। मैं आपके साथ रोजिया काज़मी और वीडियो जर्नलिस्ट इजरार काज़मी के साथ। खुदा हाफिज़।